Hello students, welcome back class 9. Again continuing with the story Ishwaran the storyteller. This is the third part of the story. Second part में हमने क्या देखा, उससे पहले थर्ड पार्ट आपको पेज बताता हूँ. Which sheet to continue, that is page number 15. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे from this page one morning से. सभी लोग बुक ले लें everyone and start listening what is about to be explained. जिस सेक्शन में हमने छोड़ा था वीडियो को, कहानी को, वो ये था कि महेंद्रा कहता है कि ईश्वरन की कहानियाँ उसको सुनना इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि जिस लोकेलिटी पे रहा करता था वहाँ कोई टेलीविज़न वगैरह की सुविधा थी नहीं और एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था. तो उसके लिए महेंद्रा कह रहा है कि उसके लिए ईश्वरन की कहानियाँ बहुत ही बेहतरीन एक एंटरटेनमेंट का माध्यम था. और इस तरह से कहानी को आगे बढ़ाते हुए महेंद्रा बताता है ईश्वरन के बारे में. क्या बताता है कि वन मॉर्निंग, एक दिन, महिंद्रा वॉज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट. ईश्वरन आस्क्ड हिम इफ ही वुड प्रिपेयर ए स्पेशल मील फॉर डिनर एंड इट वॉज अ गुड डे. ही एडेड दैट ऑन दैट डे दे प्रिपेयर्ड ए स्पेशल फूड फॉर द सोल ऑफ डेड एल्डर्स ऑफ द फैमिली. एक दिन सुबह ऐसे ही होता है कि महिंद्रा अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है. ईश्वरन आता है, उससे कहता है कि क्या वो रात और दोपहर का खाना, यानी कि रात का खाना, नॉट मील फॉर द डिनर, डिनर का जो भोजन है वो क्या कुछ अच्छा बनाए, क्योंकि वो एक अच्छा दिन था. दिन अच्छा था कहने का सेंस उसका ये रहता है, ईश्वरन का महिंद्रा से कहता है कि एक अच्छा भोजन तैयार करे रात्रि भोजन के लिए. और उसका कारण था कि दिन बहुत अच्छा था. और दिन अच्छा क्या था कि ये वो दिन था जब जो पूर्वज होते हैं, जो मरे हुए बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए स्पेशल टाइप ऑफ फूड बनाई जाती है. और ये ऐसा दिवस आया हुआ था. ऐसा करके ईश्वरन बताता है महिंद्रा को कि क्यों ना रात का खाना एक शानदार बनाई जाए ताकि पूर्वज जो मर गए हैं, गुजरे हुए पूर्वज की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि एक ऐसा ओकेशन वाला डे था. ईश्वरन वो हैड प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस डिनर, और इस बात पे उसको सहमति मिलती है. वो एक स्पेशल डिनर तैयार करता है, रात्रि भोजन डिलीशियस. महिंद्रा प्रेज्ड हिज कुक स्किल्स. महिंद्रा उसके इस भोजन की तारीफ भी करता है कि बड़ा शानदार खाना बनाया था. ईश्वरन बहुत खुश था क्योंकि उसकी तारीफ हुई थी. और तब वो एक कहानी यहीं पे शुरू करता है कहते हुए, रात्रि भोजन के समय का खाने के बाद, कि एक बार वो जो भूत से, यानी सुपर नेचुरल पावर, जिसको हम कहते हैं ना सुपर नेचुरल पावर, यानी कि भूत पिशाच की कहानी, एक घोस्ट की कहानी, वो सुनाता है कि किस तरह से सुपर नेचुरल पावर्स विच वॉज की कहानी वो शुरू करता है, चर्चा जिक्र शुरू करता है, जो कि महिंद्रा को पसंद नहीं था भूत ऊत की सुपर पावर की कहानी सुनना. ओके, बट ईश्वरन कहानी सुनाने महान था. वो महिंद्रा अब जाए कहाँ, रात का खाना खा चुका था. ईश्वरन शुरू करता है और कहता है कि द साइट ऑफ द फैक्ट्री वॉज अर्लियर अ प्लेस वेयर द डेड वेयर बरीड. वो कहना शुरू कर देता है कहानी को, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था महिंद्रा ऐसी कहानी सुनना. बट ईश्वरन फिर भी बताता है कि एक समय, एक जगह थी, एक फैक्ट्री का साइट था जहां पर मरे हुए लोगों को दफन किया जाता था. महिंद्रा जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट थॉट आफ्टर द टेस्टी मील. और जैसे उसने बिना चाह के भी बताना शुरू किया महिंद्रा को ईश्वरन कहानी बोलना कि किस तरह से एक फैक्ट्री की साइट थी. उस साइट में हमेशा, उस फैक्ट्री के उस कैंपस में डेड बॉडीज को दफन किया जाता था. जैसे ही ये बात सुना महिंद्रा को झटका लग गया, क्योंकि अभी अभी उसने बहुत टेस्टी शानदार भोजन किया था और उसकी तारीफ कर रहा था. ये बीच में भूत की कहानी सुनाना शुरू कर दिया ईश्वरन ने. ये झटका खा जाता है थोड़ा सा. महिंद्रा जर्क्ड आउट. Ishwaran continued that on the first day itself he had seen a human skull lying on the ground when he was returning after buying vegetables. कहता है महिंद्रा को ईश्वरन कि एक दिन ये सब्जी खरीद के जो लौट रहा था तो वहां देखा इसने, क्या देखा कि एक इंसान की खोपड़ी ग्राउंड के बाहर ऐसे ही पड़ी हुई थी, डेड बॉडीज का खोपड़ी एक. Even later he had come across a number of skulls and bones lying all around the place. और यही नहीं, जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो और भी कई सारे मानव के हड्डियां और खोपड़ियां इसको नजर आई उधर उस साइड पर. कहानी इसकी प्रारंभ हुई, भूत की कहानी, जो महिंद्रा उतना लाइक भी नहीं करता था. बट करे तो क्या करे बेचारे, इतना टेस्टी भोजन के बाद एक हॉरर स्टोरी सुनने को उसको मिल रहा है. ईश्वरन एडेड दैट समटाइम्स ही सॉ घोस्ट एट नाइट. फिर ईश्वरन इसमें कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो कभी कभी रात को भूत भी देखा करता था. Although he was not scared of them as he was a brave person, but once he saw a very horrible ghost of a woman. ईश्वरन बताता है महिंद्रा को कि भूतों से वो नहीं डरता,
फिर भी वो कई भूतों को देखा है, लेकिन उसने एक तो अजीब बात यह देखी कि एक महिला भूत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुड़ैल, उसको उसने देखा। ठीक है, इट वॉज अ हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमेन। इट अपियर्ड एज अ फुल मून नाइट एट 12 बजे। यानी कि कहानी को वो आगे बढ़ाते हुए कहता है वो रात्रि का समय था, 12 बज रहा था, ऐसा लग रहा था। इट वॉज वेरी अगली एंड हैड मैटेड हेयर एंड अ श्रंकन विद इन फेस। कहता है ईश्वरन महिंद्रा को कि वो भूत बहुत ही डरावनी लग रही थी। ठीक है, उसके बाल पूरे एकदम जाली की तरफ फैले हुए थे चारों तरफ। ठीक है, फेस पूरे शंकन थे, एकदम धसे हुए गाल, मुंह। इट लुक्ड लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग एन अनबॉर्न बेबी इन हिज आर्म्स। और उसको देख ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कंकाल एक बच्चे को हाथ में लिए हुए, ठीक है, होल्डिंग एन अनबॉर्न बेबी इन हिज आर्म, यानी कि अधूरा जन्मा बच्चा को हाथ में लिए खड़ा है सामने। ऐसा दृश्य ईश्वर ने एक बार देखा था, ऐसा कहता है वो अपनी कहानी में सुनाते हुए महिंद्रा को एक घटना के जिक्र। महिंद्रा डिसलाइक द स्टोरी, वो ऐसी कहानी पसंद नहीं करता था, वो इंटरप्ट करता है। ही स्कोल्डेड ईश्वरन कि क्या वो पागल हो गया है जो ऐसी कहानी सुना रहा है। महिंद्रा सेड दैट गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट, कि भूत नहीं होता ऐसा। महिंद्रा बताता है ये बात। ही एडेड दैट इट वॉज ईश्वरन्स इमेजिनेशन, और वो महिंद्रा ईश्वरन को ये भी कहता है कि ये जो तुम सुना रहे हो ना, ये कोई भूत की कहानी नहीं है, भूत होते नहीं धरती पर, ये तुम्हारी अपनी एक इमेजिनेशन है। He ordered ईश्वरन to get himself checked up, to get in digestive system and brain explain as he was speaking nonsense। कहता है कि वो जाओ यहाँ से, उसको अकेला छोड़ दो, क्योंकि अभी अभी उसने खूब भरपूर खाया है, उसके मस्तिष्क को शांत रहने दिया जाए। ठीक है, लेकिन Mahindra had thought that Ishwaran would remain quiet for a few days as he had scolded him for the previous night. He was astonished to see a cheerful and talkative Ishwaran the next morning. कह दिया, महिंद्रा ने उसको डांट कर भेज दिया। अगली सुबह महिंद्रा को एहसास था कि मैंने चूंकि इसको डांट दिया है, आज तक ऐसा किया नहीं था, तो मे बी वो दुखी होगा और कुछ दिनों तक ये टॉकेटिव व्यक्ति जो ईश्वरन है, खूब बोल बोल के कहानी, हर घटना की व्याख्या, कुछ भी कहानी बनाने वाला कलाकार, कुछ दिनों तक शांत रहेगा, चुप रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग वही चेयरफुल, वही खुशमिजाज ईश्वरन महिंद्रा के सामने आया। महिंद्रा showed that he was very brave, but on the contrary he was uneasy because of the story ईश्वरन had narrated। महिंद्रा खुद को प्रूफ करता है कि वो बहुत ब्रेव है, लेकिन वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अनईजी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि ईश्वरन ने उसको भूत के बारे में जो जिक्र कर दिया था, जो उसको पसंद नहीं थी। Every night before going to bed, he peeped out of the window next to his bed to assure himself that there was no ghost around. He did not see any ghost, but only saw darkness and the twinkling light of the factory. चूंकि ईश्वरन ने महिंद्रा को एक फैक्ट्री के बारे में बता रखा था कि कैसे ये बताया कि वहाँ कंकाल लोगों को, मरे हुए लोगों को दफन करता था, उसने कंकाल देखा, तो ये बातें महिंद्रा को थोड़ा डर पैदा कर दिया। और महिंद्रा जब भी सोने जाता खिड़की से एक बार झांक लेता अपनी फैक्ट्री में, जहाँ साइड पर ये था कि भाई कहीं कुछ ऐसा भूत तो नजर नहीं आ रहा, जबकि उसको ईश्वरन को दिखाना चाहता था महिंद्रा कि वो डरता नहीं है। बट कहानी ब्रेन में आ गई थी, मन में थी, ये खुद ही डर गया महिंद्रा। बिफोर लिसनिंग टू द इंश्योरेंस स्टोरी, Mahindra liked watching the white colored landscape of a full moon night, as Ishwaran had told me that on the full moon night a female ghost haunted place. He stopped looking out of the night and he was afraid bumping into the ugly ghost. जैसे ही खिड़की के बाहर महिंद्रा देखा तो इसको लगा कि आज का नज़ारा बहुत अच्छा है, पूर्ण चांदनी है, चांदनी रात है, फुल मून नाइट है, बड़ा दूधिया रोशनी फैली हुई है। लेकिन महिंद्रा को कभी ईश्वर ने कहानी सुना रखा था कि चांदनी रात में ही भूतनियाँ यानी पिशाच यानी चुड़ैल निकलती है अपने शिकार को हंट करने के लिए। जैसे ही ये चांदनी रात की बात इसके दिमाग में हंट की, ये डर गया और मतलब भूत की भय इसके अंदर आ गई, चुड़ैल की भय। उसके बाद वन नाइट एज महिंद्रा वॉज एस्लीप, he was awakened by the sound of something crying, someone crying। एक दिन ऐसा ही हुआ, महिंद्रा जैसे अपनी नींद में गया, सोया हुआ था, तभी इसकी नींद खुली। नींद क्या खुली? किसी की रोने की आवाज से, एक क्राइंग आवाज से। he thought that it would be a cat looking for mice and tried to get back to sleep। उसने सोचा कि बिल्ली होगा जो चूहे के शिकार में है। फिर उसने कोशिश की खुद को नींद में लाने की महिंद्रा ने। The sound became much harsh and seemed to be a human sound। लेकिन वो आवाज़ और बढ़ता गया और बाद में जब और क्लियर आया तो उसको सुनाई दिया, एहसास हुआ कि ये तो मानव की, इंसान की रोने की आवाज़ है। Mahindra wanted to peep out of the window but stopped himself as he was afraid and he saw a ghost would even die।
द क्राइंग साउंड बिकम लाउडर एंड इट डिड नॉट अपीयर टू बी साउंड ऑफ ए कैट। महिंद्रा ने सोचा एक पल के लिए कि वो झांके खिड़की से देखे कि आवाज कहां से और किसकी है, लेकिन चूंकि वो खुद ही डरा था भूत के डर से, है ना, तो इसीलिए ये नहीं झांकता। लेकिन धीरे धीरे वो आवाज बढ़ते 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 महिंद्रा को एहसास करा देता है कि एक इंसान की रोने की आवाज है, ना कि एक बिल्ली की। Mahindra could not stop himself, and so he bent down and lifted his head slightly in order to peep out in the white-colored moonlight. Mahindra saw the ghost. It was holding a bundle in one hand. Mahindra panicked. He was breathing heavily and fell back on the bed. महिंद्रा ने जब ये आवाज सुनी तो उसको रहा नहीं गया, उसने धीरे से खिड़की से ऐसे सिर उठाया और झांकने की बार कोशिश की उस पूर्णिमा के दिन रात को कि देखें क्या चीज की आवाज है। तभी उसकी नजर पड़ती है बाहर, वो देखता क्या है महिंद्रा कि एक भूत है जो एक बंडल हाथ में लिए हुए है कुछ, और फिर ये डर के मारे अपने बिस्तर में दुबक जाता है। कौन? महिंद्रा। आफ्टर सम टाइम he recovered from the scary experience and thought that probably his subconscious mind was showing him in the ghost and he had been thinking of it. He assured himself that actually the ghost is not there and it was just a trick of him. और महिंद्रा लेकिन फिर भी खुद को संभालता और कहता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, भूत उत नहीं होता। उसने एक्चुअली भूत के बारे में सोच ही लिया, चूंकि ईश्वर ने उसको कहानी सुना दी थी तो उसको लग रहा था कि उसने भूत के बारे में ज़्यादा जो सोच लिया ना, तो उसको वैसी इमेजिनेशन फील हो रही है, वैसे लग रहा है उसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात कह के खुद को वो ढांढस बताने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी तो उसके दिमाग में चल रही थी जो महिंद्रा को डर पैदा किया। बाय द टाइम महिंद्रा woke up, took his bath and came out to breakfast, he had forgotten the ghostly experience of the previous night. Ishwaran greeted him, gave him his lunch and his bag. As Mahindra was about to leave, Ishwaran smiled and said that other day Mahindra had scolded him for discussing the ugly ghost, but last night Mahindra himself saw it. Ishwaran had heard Mahindra's cries the previous night. होता क्या है, अगली सुबह होती है, महिंद्रा उठता है, वो अपना वही डेली रूटीन, नहाता है, ब्रेकफास्ट लेता है और वो ही फॉरगेट्स कि भूत की कोई कहानी, प्रीवियस रात की कोई घटना थी, सब भूल जाता है। ईश्वरन उसको ग्रीट करता है, लंच देता है, खाना खिलाता है। सुबह का जो प्रोसेस इनका डेली चलता है, ईश्वरन के द्वारा खाना बनाना, महिंद्रा का लंच पैक करना, खाना खाना और निकल पड़ना। लेकिन महिंद्रा जैसे ही जाने वाला होता है, पिछली घटना को ये बताता है, ईश्वरन को स्माइल बताता है ईश्वरन को कि उसने पिछली रात को एक घोस्ट देखी थी। महिंद्रा himself saw it. ईश्वरन had heard Mahindra's cries the previous night. ईश्वरन कहता है कि वो उसको लगा कि उसने महिंद्रा के चीखने की आवाज सुनी। ईश्वरन कमेंट्स scared महिंद्रा once again. मतलब ईश्वरन को महिंद्रा बताता है कि पिछली रात घटना घटी थी कि उसने भी एक भूत को देखा था। तो इस पर ईश्वरन कहता है कि मुझे भी ऐसे लगा कोई मतलब बोल रहा है जोर से या लाउड चीखने की आवाज है, मुझे लगा कि आप ही हैं। ईश्वरन महिंद्रा को कहता है कि मुझे लगा आप हो। इस बात पर ईश्वरन की इस कमेंट पर महिंद्रा एक बार फिर से डर जाता है। He did not fear him further and hurried off to his office. ठीक है, लेकिन वो अपने डर पे काबू करता और फटाफट ऑफिस के लिए निकल जाता है। He decided to resign from the job and leave the haunted place. He could not live there any longer. और फिर वो कौन, महिंद्रा फैसला करता है कि क्या वो इस नौकरी से इस्तीफा दे देगा। क्यों? क्योंकि वो डरावनी जगह पर रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भूत पिशाच वाला जगह है। क्योंकि इसने जब घटना बताई महिंद्रा ने ईश्वरन को कि पिछली रात को उसने भूत देखा, तो ईश्वरन भी कहता है कि मुझे लगा कि आप ही बोल रहे हो, मैंने भी आवाज़ सुनी थी। तो ये सहमत हो जाते कि पक्का ये एरिया हॉन्टेड है, भूतों पिशाचों वाला एरिया है। ये फटाफट जाता है और नौकरी से इस्तीफा देने की बात कहता है और सोचता है कि अब ऐसी जगहों में वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो चिल्ड्रेन, दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स, दैट इज ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और इस तरह से आपकी ये चैप्टर हॉन्टेड भूत की कहानी से छुटकारा पाने के लिए महिंद्रा क्या करता है, अपने नौकरी से इस्तीफा देने की बात सोच लेता है और उस हॉन्टेड प्लेस से वो हट जाना चाहता है। तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर आपने सुना स्टूडेंट, दिस स्टोरी अबाउट हाउ ईश्वरन नरेट्स ए स्टोरी टू महिंद्रा एंड कैसे महिंद्रा ईश्वरन के साथ बिताए हुए वक्त को नरेट करता है, कहता है किससे, गणेश से। सो चिल्ड्रन, व्हाट यू डू इज सॉल्व द एक्सरसाइज, लिसन टू द वीडियो, 3 पीसेस है बट वन एट अ टाइम आप सुनिए, यू विल अंडरस्टैंड द स्टोरी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। खाली आपको ध्यान क्या रखना है कि वो कहानियाँ माइंड में रखना है जो किसने सुनाया, ईश्वरन ने। किसको सुनाया, महिंद्रा को। कैसी कैसी कहानियाँ थी। ओके, थैंक यू।